बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग रोकने को लेकर हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को लगाई फटकार। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे नेशनल सिक्योरिटी का बताया मामला। ममता बनर्जी को दी चेतावनी, कहा जरा भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक तरफ एसआईआर को लेकर लगातार ममता बनर्जी सरकार की बढ़ रही है मुश्किलें, क्योंकि ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग लगातार एसआईआर का कर रहे हैं विरोध। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग को रोकने को लेकर अब ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई है फटकार और कहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को केंद्र के द्वारा पैसे भी दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार ने यहां पर फेंसिंग को लगाने नहीं दिया है, मजबूत करने नहीं दिया है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और इसमें जरा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी देरी। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अगर हम बात करें तो यहां पर 2206 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, जिसमें से 600 किलोमीटर का बॉर्डर अभी भी खुला हुआ है और इसी रास्ते का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं बांग्लादेशी लोग जो भारत में आते हैं, गैर कानूनी तरीके से रहते हैं और यही वो रास्ता है जहां से घुसपैठ और स्मगलिंग का होती है। और इसी 600 किलोमीटर के रास्ते पर फेंसिंग लगाने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही राज्य सरकार के लिए पैसे दिए हैं, पर उसके बावजूद भी 600 किलोमीटर के बॉर्डर पर अभी तक फेंसिंग नहीं की गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी रिपोर्ट फाइल करने के लिए आखिरी हफ्ता दिया है और ममता बनर्जी की रुकावट अब सामने आ गई है। और वहीं आपसे बता दें कि सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा है कि ये भारत की सिक्योरिटी का मामला है और ये तमाम चीजें कहते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जरूरी जमीन देने के लिए आखिरकार ममता बनर्जी क्यों देर कर रही है। देखिए, कोर्ट ने यह भी कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और साफ चेतावनी ममता बनर्जी को दी गई है कि इसमें कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 7 दिनों का समय दिया है और कहा है कि राज्य की सरकार स्टेट रिपोर्ट फाइल करे, वरना उसे आखिरी मौका भी नहीं दिया जाएगा। यहीं पर देखिए, अगर इस बॉर्डर की हकीकत को लेकर बात करें, बंगाल और बांग्लादेश का ये बॉर्डर जो कि पहले ही मैंने आपको बताया कि 2216 किलोमीटर दूरी का है और यहाँ पर जितना रास्ता खुला पड़ा है, यानी कि जितने बॉर्डर पर ये जो 600 किलोमीटर का दायरा है जहाँ पर फेंसिंग नहीं हुई है, ये खुला पड़ा है। यहीं से ये तमाम लोग हथियार, ड्रग्स, मवेशी, तमाम अन्य जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, इन चीजों के लिए ये एक बड़ा रास्ता बन चुका है। और वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी कई बार केंद्र से शिकायत की है कि ये जो 600 किलोमीटर का बॉर्डर है, यहाँ पर फेंसिंग और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यानी कि राज्य सरकार के नॉन कॉर्पोरेशन की वजह से यहाँ पर फेंसिंग में रुकावट आ चुकी है, क्योंकि जमीन नहीं दी गई है और केंद्र के द्वारा पैसे भी रिलीज कर दिए गए हैं राज्य सरकार के लिए, उसके बावजूद भी जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है। और देखिए, वही राजनीतिक के चक्कर में यानी कि ममता बनर्जी और केंद्र सरकार का जो सीधा टकराव है, इसके चलते देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल आ चुका है कि किस तरीके से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब ममता बनर्जी को सीधे तौर पर फटकार लगा दी है। अब देखना अहम रहेगा, क्या ममता बनर्जी जानबूझकर यहाँ पर जमीन नहीं दे रही है, क्या जानबूझकर ममता बनर्जी सरकार के द्वारा यहाँ पर फेंसिंग नहीं लगाई जा रही है। ये जो 600 किलोमीटर का बॉर्डर अभी खाली पड़ा है, जहां से अवैध व्यापार चल रहे हैं बांग्लादेश और बंगाल के बीच में, क्या घुसपैठियों के आने जाने के लिए ये जगह छोड़ी हुई है, क्योंकि तमाम तरीके के सवाल अब इन चीजों को लेकर उठने लगे हैं। वहीं आपके लिए बता दें कि इस खुले बॉर्डर को लेकर अब लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी लोग कुछ कहने लगे हैं कि ये जो सुरक्षा के खतरे यानी कि ममता बनर्जी जिस तरीके से केंद्र सरकार के
के साथ टकराव में है और इन्हीं तमाम चीजों के चलते यहाँ अगर फेंसिंग नहीं की जा रही है, खतरे की घंटी है कि किस तरीके से यहाँ से अवैध घुसपैठिए लगातार भारत के अंदर आ रहे हैं और किस तरीके से इन लोगों के द्वारा ही पश्चिम बंगाल में लगातार घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि इन तमाम चीजों यानी कि बॉर्डर इम्पैक्ट की बात करें तो बांग्लादेश बॉर्डर पर न सिर्फ घुसपैठिए बल्कि पूरे पूर्वी भारत यानी कि असम त्रिपुरा तक की सुरक्षा को प्रभावित करती है, क्योंकि बिना फेंसिंग के आतंकवाद, मानव तस्करी और आर्थिक स्मगलिंग बढ़ रही है। और ये PIL किसी और ने नहीं बल्कि कलकत्ता हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL एक रिटायर्ड आर्मी जनरल ने फाइल की थी, जो नेशनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। अगर फेंसिंग पूरी ना हुई तो ये भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाता है और सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये टॉपिक लगातार ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस मामले को लेकर कहा है कि ममता बनर्जी की वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबूत बताया है, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी पर राजनीति हावी हो रही है। उम्मीद है कि कोर्ट के दबाव से अब यहां पर तेजी से काम होगा और जल्द से जल्द यहां पर 600 किलोमीटर के ये जो बॉर्डर है, ये जो दायरा है जहां पर फेंसिंग नहीं की गई है, कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर जल्द ही फेंसिंग कर दी जाएगी। वहीं घुसपैठियों को लेकर भी ममता बनर्जी के ऊपर लगातार बीजेपी हमलावर है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार SIR का विरोध कर रही है, बॉर्डर्स पर फेंसिंग नहीं कराई जा रही है, जमीन नहीं दी जा रही है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि घुसपैठिए ममता बनर्जी के दामाद हैं। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी का ये बयान। ममता बनर्जी कभी भी उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम नहीं बताता। वो बोलता है सब मुस्लिम है, माइनॉरिटी है, लेकिन ये लोग हमारी हिंदू लोग सनातनी को, आदिवासी को तोड़ने के लिए सब काम करता है। बिहारी, बहारी, बंगाली ये सब करता है ममता बनर्जी। पहाड़ में तामांग बोर्ड, भूटिया बोर्ड, लेपचा बोर्ड, 11 बोर्ड बनाया नेपाली गोरखा लोग को तोड़ने के लिए। ये ममता बनर्जी की साजिश है, वोट बैंक को मजबूत करने का साजिश है। एक साथ सब लोग को भारतीय होने के नाते भाषा और जात की नाम पर आप मत तोड़ना मत। जो जोगी जी ने बोला है तोड़े बांटेगा तो काटेगा, और मोदी जी ने जो बोला है एक रहेगा तो सेफ रहेगा, इस नारा के ऊपर एकजुटना दिखाना चाहिए। मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, बंगाली हो सकता है, बिहारी हो सकता है, नेपाली गोरखा हो सकता है, आदिवासी हो सकता है, जो भी हो सकता है, सब भारतीय है, भारतीय है। भारतीयों को एकजुट होकर ये भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी जामात का सरकार ममता बनर्जी को और उनका जो पक्ष है सबको उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए। बांग्लादेशी को कुछ कहा जाए तो एक्शन लिया जाए। बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया ममता बनर्जी का पास दामाद है, और जो यूपी बिहार का लोग वो लोग ममता बनर्जी, आसाम का लोग वो ममता बनर्जी का पास बाहरी है। सुमेंद्र जी, इलेक्शन कमिश्नर अभी राज्य के DG पुलिस के लोगों को लेटर भेजा है कि लोगों का नाम ना फालतू उठा, इसको लेटर भेजा है कि जो TMC पार्टी के लोग हैं BLO को प्रभावित कर रहे हैं। पिछले 3 दिन में 1 करोड़ जबरदस्त बुला के BDO लोग ने BLO को देकर OTP लेकर एंट्री करा दिया, जिसमें 20 लाख फर्जी वोट है। इसलिए जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन कार से कर रहा है वो कार्रवाई को स्वागत करता है। तो देखिए, घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी तो लगातार चिंतित हैं कि आखिरकार 2026 के चुनावों में उन्हें देगा कौन वोट। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की घुसपैठियों के प्यार को लेकर बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी जानबूझकर इन्हें पश्चिम बंगाल में बसा रही थी, क्योंकि यही है ममता बनर्जी का वोट बैंक। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।